तो यार हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज याद करे थे। जैसा कि हम लोगों ने देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, तो बहुत बेसिक फार्मूला है। ज़्यादा इसको रिपीट में मैं आप लोगों को जिसने आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने हर एक फार्मूला विद ब्रीफ विद एग्जांपल हर एक करा रखा है। और हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ को प्रोसीड हो गए थे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज की तरफ को रहते हैं, फिर वरना हम लोग इतने में ही रह जाएंगे। अभी बहुत सारा कोर्स बचा है मैथमेटिक्स का करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। लास्ट टाइम हम लोगों ने 7th क्वेश्चन तक का क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम लोग 8th से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ साथ करना, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप डिपेंड नहीं रह सकते हो किसी पे भी या किसी के भी मेथड से। तो आप लोगों को खुद से भी एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आज हमारा 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन बोट अ हॉर्स एंड अ कैरियज फॉर ₹3000। अ मैन बोट अ हॉर्स एंड अ कैरियज फॉर ₹3000। कैरिज, कैरिज मतलब इसका खर्चा हुआ है इसमें, कैरिज का। कैरिज हो गया आपका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हो गए इसके 3000 के। ही सोल्ड द हॉर्स एट अ गेन ऑफ 20% एंड द कैरिज एट अ लॉस ऑफ 10%। ही सोल्ड द हॉर्स एट अ गेन ऑफ 20% है। हॉर्स को इसने प्रॉफिट परसेंट 20% में बेचा है, और जो उसका हॉर्स के ऊपर जो कैरीज लदा हुआ होता है वो इसने 10% लॉस में बेचा है, ठीक है। मतलब इसने जो ये 3000 रुपये खर्च करे थे इसमें, इसे इसमें लॉस हुआ है। चलो कैरियज का लॉस परसेंटेज रख ले रहे हैं 10%, ठीक है। देयर बाय गेनिंग 2% ऑन द होल। देयर बाय गेनिंग मतलब पूरे इसमें प्रॉफिट और कैरियज लॉस में इसमें इसे टोटल में 2% का प्रॉफिट हुआ है। टोटल में 2% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। हॉर्स की कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहा है। हॉर्स की कॉस्ट, हॉर्स की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी नुबड़ा ही हूँ, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्या होगा कि मेरे को भी आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल में दे रखा है इसने सॉल्यूशन ये, लेट द सी पी ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब कॉस्ट प्राइस हॉर्स की कह रहा है कि एक्स रख लो, हॉर्स इज इक्वल टू एक्स। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैरियज इज इक्वल टू 3000 माइनस एक्स, ठीक है भाई। 3000 एक्सपेंसेस हुए हैं ना इसके, 3000 के घोड़े के कैरियज को ऊपर कैरियज वाला बनाने के लिए, ठीक है। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैरियज इज इक्वल टू ₹3000 माइनस एक्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ कैरियज इज इक्वल टू 3000 माइनस एक्स। 3000 माइनस एक्स मतलब 3000 कैरी एक्सपेंसेस की कॉस्ट प्राइस हो गई, ये एक्सपेंसेस की कॉस्ट प्राइस है, और हॉर्स की कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया, हॉर्स की कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 20% ऑफ एक्स। 20% ऑफ एक्स मतलब जो इससे प्रॉफिट परसेंट हुआ था, ये घोड़े का ही है ना, घोड़े का ही तो है एक्स। एक्स हमने कॉस्ट प्राइस घोड़े की ले रखी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज से जब इसने घोड़ा बेचा था तब हुआ था। तो हम लोग 20% ऑफ एक्स को ले लेंगे, माइनस करेंगे 10% ऑफ 3000 माइनस एक्स, माइनस करेंगे 10% जो उसे 10% का कैरेज में लॉस हुआ है, उसमें से टोटल जो इसकी कॉस्ट प्राइस आई है कैरेज की उसमें को उसको, ठीक है। 3000 माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या आएगा, 2% ऑफ 3000। 2% ऑफ 3000 का मतलब हो गया जो इसे ओवरऑल घोड़े और कैरियज में जो इसे 2% का मुनाफा हुआ था, उसमें से कह रहा है 2% ऑफ आप 3000 का निकाल दो, क्योंकि 3000 इसका खर्चे का हुआ था, ठीक है। ये आ गया हमारा घोड़ा। घोड़े के प्रॉफिट में से जो कैरियज का लॉस हुआ था इसे, जो मतलब सॉरी कैरियज का लॉस बोल रहा हूँ, जो इसकी कॉस्ट प्राइस आई थी कैरियज की, उसमें से इसने जो 10% का लॉस हुआ था उसे माइनस कर दिया, और इज इक्वल टू में रख दिया इसे 2% जो ओवरऑल इसके कैरियज और हॉर्स में जो इसे प्रॉफिट हुआ था 2% का, उसके इक्वल्स टू रख दिया है, ठीक है। 2% ऑफ 3000। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसने।
घोड़े की वैल्यू 1200 आ गई। ठीक है, जो इसने घोड़े के ऊपर कैरेज बनाने के लिए, जिसमें वो लोग सामान वामान ले जाते हैं, जो मतलब जो सामान सारने के लिए होता है घोड़ों के ऊपर जो लगाते हैं, ठीक है, उसमें इसका खर्चा हुआ था 3000 का। प्रॉफिट परसेंट इसे, जब इसने घोड़ा बेचा तो इसे 20% का मुनाफा हुआ। अभी तक का हमें घोड़े की एक्चुअल कॉस्ट पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस एक्सपेंसेस का पता है, ठीक है। कैरियज लॉस, जो इसने घोड़े के ऊपर जो कैरियज लगाया है, इसमें से 10% का लॉस हो गया है, 3000 में से 10% का लॉस हो गया है, ठीक है। और जब इसने बेचा, ये घोड़ा और कैरियज इसने अलग अलग बेचे हैं, ठीक है। घोड़े में से 20% का मुनाफा हुआ है, कैरियज में से 10% का लॉस हुआ है। टोटल कह रहा है कैरियज और घोड़े में से 2% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। टोटल में से घोड़े में और कैरियज में से 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो पूछ रहा है हॉर्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या निकलेगी। अब हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें हॉर्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसे एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग लॉजिकल चलेंगे, इसमें फॉर्मूला कहीं नहीं लगा है, इसमें लॉजिक लगा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू एक्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ कैरिज निकालेंगे। अब हम क्या, कैरिज की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? अभी तक का हमें जो कैरिज के ऊपर खर्चा हुआ है उसकी कॉस्ट प्राइस पता है, उसी की तो पता है। अभी तक का हमें कौन सा अभी कैरेज की कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता है? अभी तो हमें खाली ये पता है कि कैरेज में से 10% का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। अब हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कैरेज की। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? 3000 जो खर्चा हुआ है उसमें से जो सिर्फ अकेला घोड़ा है, भाई कैरेज अलग है घोड़ा अलग है ना, दो चीज़ें अलग है। तो 3000 का जो खर्चा हुआ है उसमें से एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है घोड़े की उसे माइनस कर देंगे, जो हमने एक्स मानी थी। 3000 माइनस एक्स आ जाएगा। अगले पार्ट में अब फिर क्या करना है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई 3000 माइनस एक्स की, ठीक है। अब जो 20% इसे घोड़े बेचने में मुनाफा हुआ है, 20% ऑफ एक्स है ना, 20% ऑफ एक्स का मतलब अभी हमने क्वेश्चन में देखा था 20% इसने जब घोड़ा बेचा, बाद में इसने कैरेज और घोड़ा अलग अलग बेचा है, एक साथ नहीं बेचा है, ठीक है। जब इसने घोड़ा बेचा तो इसे 20% का मुनाफा हुआ। और अब हमारी कैरेज, भाई जब हम किसी चीज़ को बेचेंगे उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे तो बेचेंगे, ठीक है नहीं। ऐसे ही हमने यहाँ पर जब हमने कॉस्ट प्राइस, हमें हॉर्स की पता लग गई कि एक्स है, तो हम लोगों ने 20% ऑफ एक्स करा। अगर यहाँ पर कोई एक्स की जगह कोई वैल्यू होती तो भाई हम 20% ऑफ उसका निकालते, जैसे 3000 होता, 4000 होता, घोड़े की हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता होती तो हम उस पर निकालते, ठीक है। 20% ऑफ एक्स हो गया, उसमें से हम लोगों ने जो इसे 10% का लॉस हुआ है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैरिज में, उसको माइनस करना है। इज इक्वल टू, बराबर में क्या रखना है, जो इसे 2% ओवरऑल में बेनिफिट हुआ है, ओवरऑल में बेनिफिट 2% ऑफ। अब भाई देखो, सब चीज़ का कॉस्ट प्राइस, घोड़े का कॉस्ट प्राइस आ गया, कैरेज का कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं भाई वो भी तो आएगा कहीं ना कहीं। जो इसे 2% ओवरऑल में मुनाफा हुआ है तो 2% जो इसका ये यहाँ पे खर्चा हुआ है ये भी तो लेगा ये भाई उसूल तो पूरा करेगा ना। तो इसे लास्ट में इसने पूछा है कि घोड़े की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो हमारी ये 1200 रुपये आ गई, ठीक है। ये हमारा 8th वाला क्वेश्चन हो गया है। अगर मैं भगाऊंगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया तेज़ हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो कर लेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन कह रहा है टू इलेक्ट्रिकल म्यूजिक, यार साफ आ रहा है क्या? हाँ साफ आ रहा है। ठीक है भाई, अब आ रहा है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर परचेस्ड फॉर ₹8,000। मतलब दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए 2000 में। मतलब जैसे एक है ए, एक है बी, इसमें हमने दोनों के 8,000 रुपये दे रखे हैं। वर परचेस्ड फॉर ₹8,000। 8,000 इसकी भी कॉस्ट प्राइस है, 8,000 इसकी भी कॉस्ट प्राइस है, दोनों इंस्ट्रूमेंट की हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। द फर्स्ट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। ए को हमने 40% मुनाफे में बेचा है, 40% मुनाफे में बेचा है एक को। एंड द सेकेंड एट अ लॉस ऑफ 40%, इसको हमने लॉस में बेचा है 40%।
इफ़ द सेल प्राइस वॉज द सेम इन बोथ केसेस, अगर दोनों केसेस में SP बराबर है, इसका भी, तो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर दोनों केसेस में SP बराबर है तो दोनों का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। भाई एक बार बता, टू इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर परचेज्ड ऑफ, अच्छा ये दोनों इसने, अभी हमें इसकी इनकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, ठीक है, ये दोनों हमें, एक A म्यूजिकल एक B म्यूजिकल, ये दोनों इसने 8,000 के ख़रीदे हैं, दोनों मिला के 8,000 के ख़रीदे हैं, हमें पता नहीं है कि कौन सा कितने में ख़रीदा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं तो इसे A में 40% का मुनाफा हुआ है और B में 40% का लॉस हुआ है। ठीक है, दोनों की हमें वैल्यू पता है 8,000 रुपये। चलेंगे एग्जाम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, नाइन्थ वाले का सॉल्यूशन कह रहा है SP1 इज इक्वल टू SP2। ठीक है, हमने रख दिया। अब ये कह रहा है 140 CP। ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में बताया था कि किसी भी धंधे में कि जैसे कॉस्ट, आप लोग सेलिंग प्राइस पकड़ो या कोई भी बड़ा अमाउंट पकड़ो, 100 रुपये से ऊपर तो जाता नहीं है ना भाई। मैक्सिमम लिमिट किसी भी चीज़ की 100 होती है, आप 100 से ऊपर तो जा नहीं सकते हो। अब ये कह रहा है कि हमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये हो गया हमारा 140। बी उसमें कह रहा है कि लॉस हुआ है 40% का, मतलब ये हो गया 60। एक्चुअल वैल्यू 140 और 60 आ गई। ठीक है, ये हमारी CP1 मान लिया, इसको मान लिया CP2 इज इक्वल टू CP1 बाई CP2 इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, CP1 बाई CP2 इज इक्वल टू 3/7। अब ये क्या कह रहा है, CP1 इज इक्वल टू 3, अच्छा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे अब, 3 + 7 ऊपर वाले की CP1 की और CP2 की कॉस्ट प्राइस जोड़ा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वाले की निकली, ऐसे ही फिर सेकंड वाले की निकल जाएगी। कॉस्ट प्राइस अगर हम लोगों ने पहले वाले की, क्योंकि हमें एक्चुअल क्या पता करना है, हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी है ना दोनों की। सेलिंग प्राइस अगर ये कह रहा है कि बराबर है तो हमारी सेलिंग प्राइस SP1 इज इक्वल टू SP2 है, तो हम लोगों ने SP1 इज इक्वल टू SP2 रख दिया यहाँ से सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस का ही तो अभी हमें पता है, जो हमें क्वेश्चन के हिसाब से पता है, क्योंकि 8,000 का तो कोई अभी वो नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स A और B इसने 8,000 रुपये में ख़रीदे हैं, ये नहीं बता रखा है कि कौन कितने में ख़रीदा है। ठीक है, अब हमारी यहाँ से एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 140 CP1 इज इक्वल टू 60 CP2 इज इक्वल टू 3/7। CP1 इज इक्वल टू 3/3 + 7 इंटू 8,000, जो इसकी एक्चुअल है, यह आ जा रही है हमारी 2,400। CP2 कैसे निकलेगा, CP2 कैसे निकलेगा, 8,000 माइनस 2,400 इज इक्वल टू 5,600। अच्छा, अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चले हैं, हमें CP1 और CP2 निकालना है ना भाई। एक्चुअल दोनों की कॉस्ट 8,000 दे रखी है। अगर ये इसके हिसाब से चलूँ तो इसने CP1 इज इक्वल टू 3 CP2, अब खाली CP1 इज इक्वल टू 3 CP2/7। अच्छा, ऐसे नहीं होगा ना, ये खाली CP1 तो एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, CP1/CP2 आ गया हमारा 3/7। इसको हमने इज इक्वल टू में रख के कर लिया सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CP1 निकालने के लिए 3 कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वाले की अपॉन में, अच्छा अरे हाँ एक चीज़ और भी तो है भाई, अगर मैं यहाँ पर से CP2 निकालूँ तो भाई क्या फ़र्क आएगा ये देख लूँ पहले। CP2 निकालने में जैसे इसे CP1 निकाला, आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो मेरे ख्याल में, एक बार मैं करके देखता हूँ, क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ। जैसे इसने कंफ्यूज ना करने, अगर हम लोग कंफ्यूज ना हुए हैं तो इसने CP1/CP2 इक्वल टू 3/7 कर रखा है। इसका मतलब CP1 हमारा 3 है, CP2 इज इक्वल टू 7 है। एक बार के लिए इसको सपोज कर ले रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है,
अब इसने CP1 इज इक्वल टू 3/3/7 कर रखा है, मैं यहाँ पर CP2 इज इक्वल टू 7/3+7 करूँ, क्या फ़र्क आता है क्वेश्चन में, इंटू 8000, 7/10 इंटू 8000, 8×7 = 56 आ तो गया यार, ये तो हाँ सही तो है। फिर ये तो CP2 मतलब इसने एक वैल्यू निकालने के लिए रख रखा है, ऐसे तो हमारी CP2 की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर अब आपकी CP2 की वैल्यू हो गई। अगर हम लोग ये भी ना जाना चाहें, अब देखो CP1 इज इक्वल टू CP1 निकालना है ना हमने, CP1 निकालने के लिए हमारे पास क्या आता है, 3×CP2/7, 3×CP2 आ गया हमारा 5600/7, 7 8 जा आ गई CP1 की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा आदमी ने, दोनों की कीमत 8000 इसने टोटल करी है, इसने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं बता रखा है दोनों का। एक में बोल रहा है कि इसे 40% का मुनाफा हुआ है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि 40% का लॉस हो रहा है। अब हम ऐसे 40% ऐसे लेके तो चल नहीं सकते हैं, हमें जो एक मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी धंधे की, किसी भी कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, उसके मैक्सिमम लिमिट हम लोग 100 लेके चलते हैं कि 100 से ऊपर तो भाई नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग इसकी 100 लेके चलते हो तो इससे प्रॉफिट हुआ है 100% का, तो 100 में आप लोग 40 जोड़ोगे 140 ही हो जाएगा। लॉस हुआ है, नुकसान हो रहा है, तो 100 में से आप लोग 40 घटा दोगे 60 बन जाएगा। एक बार के लिए हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि ये इसकी CP1 है, ये इसका CP2 है, अलग अलग लेके चल रहे हैं। अभी हमारा एक्चुअल निकालना बचा है, क्योंकि ये हम लोग प्रॉफिट लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम लोग CP1/CP2 रखेंगे, इन दोनों को डिवाइड में रखेंगे, CP1/CP2 ये आ रहा है हमारा 3/7। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अब हमें टोटल का 8,000 की दोनों का एक साथ खरीदा है, तो ये हमें पता है। हम लोग क्या करेंगे, CP1/CP2 इज इक्वल टू 3/7, 3 बाय, भाई अब एक चीज़ है देखो, जब ये कह रहा है कि A और B दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसने मिल के 8000 के खरीदे हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पे अपनी ये वैल्यू नहीं जोड़ेंगे, CP1 और CP2 जो हमने अलग अलग निकाले हैं, CP1/CP2 निकाल रखा है ना हमने, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस भी तो जोड़ेंगे, तभी तो वहाँ तक का पहुँचेंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे नहीं यहाँ पे तो सॉल्व ही नहीं होगा कभी। ठीक है, तो हमने एक्चुअल इसका जो ये था ये हम लोगों ने जोड़ लिया, यहाँ से आ गया हमारा 2400, यहाँ से CP2 आ गया हमारा 5600, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 8000 बैठता है। एक बार मैं ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर ऑप्शन से ही आ रहा था, लेकिन वहाँ भी जाना ज़रूरी है। देखो ये हमारा ये कह रहा है कि दोनों की कीमत मिला के 8000 है, हालांकि आंसर हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया था। अगर किसी को अगर मतलब कोई पेपर में बैठा हुआ है, पेपर में बैठने के लिए देखो आंसर हमारा यहीं पे आ गया है। कैसे, 5000 और 2000 जोड़ोगे 7000 आएगा, ये कह रहा है कि 8000। ठीक है, आंसर हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया है, लेकिन वो करना भी ज़रूरी है, पेपर में क्या पता भाई कहाँ पे फंस जाओ। दोनों की जोड़ के कीमत कह रहा है कि दोनों की आप लोग जब कॉस्ट प्राइस जोड़ोगे तब इसके इक्वल बैठेगा दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, 8000 रुपये इसने टोटल दे दिया। पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि 5 और 2 7 हो रहा है, पहला ऑप्शन यहीं पे गलत था। 5500 और 2200 जोड़ोगे आप 7700 बैठ रहा है, ये भी गलत हो गया। दूसरे वाले में 5000 और 2400 कह रहा है, इस 7400 हो गया, ये भी गलत है। 5600 और 2400 मिलकर 8000 हो रहा है, हालांकि ये एक सेकंड में यहीं पर हो गया है सॉल्व, क्योंकि कीमत इसने 8000 ही दी है। लेकिन फिर भी अगर भाई पेपर में कभी भी ऐसा होता है, जैसे 5600 2400 दिया है, क्या पता ऊपर वाले में इसने जैसे CP1 पहले दे रखा है, CP2 पहले दे रखा है, क्या पता ऊपर वाले में आपको 5600 और 2400 दे देता। यहाँ पे 2400 5600 दिया है, ऊपर वाले में 5600 2400 भी दे सकता है। तो आप लोगों को सॉल्व तो करना सीखना ही पड़ेगा कि भाई सॉल्व होता कैसे एग्जैक्टली। बट फिर भी पेपर में जल्दी करने के लिए ये शायद किसी पेपर में आया होगा, इसने दिया नहीं है यहाँ पे, तो ईजी बनाने के लिए ये इसने ऐसे कर रखा है। ठीक है, अभी तक का हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरियर्स ऑफ 3000, ये इसका हमने हमारे पे एक्सपेंसेस था, और कितने में इसने बेचा, कितने का इसे लॉस हुआ, ये हम लोगों ने अलग करके रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे 20% का इसे मुनाफा हुआ था, कैरेज में से 10% का लॉस हुआ था, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में से 2% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, ये आ गया था हमारा। अब ये पूछ रहा था कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है हॉर्स की। हम लोगों ने यहाँ से कॉस्ट प्राइस हॉर्स की जो मान ली थी X, क्योंकि हमें पता नहीं है, और कॉस्ट प्राइस हमें कैरेज की पता नहीं है, क्योंकि हमें कैरेज का खाली एक्सपेंसेस पता है कि उसका कैरियज बनने में जो घोड़े के पीछे जो वो होती है, बुग्गी होती है, जो भी वो लगाते हैं, वो बनने में इसका 3000 का खर्चा आ रहा है, हमें वो पता है, हमें कैरेज की भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता है। ठीक है, हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ कैरेज 3000 माइनस जो घोड़े की एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे एक्स को। एक्स है क्योंकि हमने एक्स मान रही है, हमें एक्चुअल तो पता है नहीं।
अब हम लोगों ने यहाँ पे से जो इसने 20% मुनाफे में घोड़ा बेचा था उसको और माइनस करेंगे जो 10% इसे लॉस हुआ है जो घोड़े के पीछे की बुग्गी बनाने में, ठीक है। 10% जो लॉस हुआ है उसको करने में कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने कैरेज की निकाली थी, इज इक्वल टू रखेंगे ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो इसका 2% का मुनाफा हुआ है दोनों में, इसके बराबर रखेंगे, तब जाके हमारी एक्स की वैल्यू आएगी जो कि हमारी 1200 आ रही थी एक्चुअल घोड़े की प्राइस। और दूसरा वाला आप लोगों ने देख लिया इंस्ट्रूमेंट वाला, ए और बी दो इसने इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे 8000 के, 40% का मुनाफा था, 40% का लॉस था। ये हम लोग ऐसे परसेंटेज में तो सॉल्व कर नहीं पाओगे क्योंकि भाई ए की वैल्यू दे रखी है 8000, ठीक है। 40% वाले को 140 बनाना है, 40% लॉस वाले को 60 बनाना है। याद रखना क्वेश्चन को भाई बहुत देख के करना पेपर में, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस बदल दिया ना दोनों का तो भाई वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू नहीं आएगी, फिर कितना ही करते रहोगे पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना क्योंकि प्रॉफिट इसने ए वाले का दे रखा है, लॉस इसने बी वाले का दे रखा है। अगर आप लोगों ने पेपर में प्रॉफिट बना दिया बी वाले का, लॉस बना दिया ए वाले का, तो पूरी वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू क्या बदल जाएगी भाई, आंसर तो निकलेगा ही नहीं, करते रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसे लेके चलना है इसको बी, क्योंकि अगर आप इसको करोगे ना, अगर 40% 140 वाले को 60 वाले को अगर आप करोगे 60 वाला ऊपर आ जाएगा इसके हिसाब से, जब आप लोग डिवाइड में रखोगे इसको 60 वाला ऊपर नहीं आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 140 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर आप लोग इसको 140 बना दोगे, 160 बना दोगे, फिर अब ये हो जाएगा CP1/CP2 तो रहेगा ही ये तो, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस हमेशा पहले वाले की निकालनी होती है, कॉस्ट प्राइस अपॉन CP2 हो जाती, फिर आप लोग निकालते रह जाते क्योंकि 7/3 हो जाता, 3 से कभी 8000 कटता नहीं, हमेशा वैल्यू पॉइंट में आती जाती। इसलिए पेपर में बहुत होशो-हवास से करना, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन % ऑफ 15%। एक आदमी ने एक आर्टिकल, कुछ कुछ भी मान लेना, ठीक है, एक आदमी ने एक कोई भी अपना सामान 15% मुनाफे में बेचा है। मान लिया हमने आर्टिकल ए है, ये हम लोगों ने 15% प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 4% लेस। एक आदमी ने एक आर्टिकल 15% प्रॉफिट में बेचा है, पहली इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन कह रहा है इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लॉस। अच्छा, दूसरी इक्वेशन से क्या बन रहा है, देखो आर्टिकल ए तो उसने 15% प्रॉफिट में बेच दिया, दूसरी इक्वेशन के हिसाब से कह रहा है कि अगर उसने 10% लेस में अगर कोई चीज़ खरीद रखी है, भाई देखो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी, ठीक है, क्वेश्चन मैं इजी करने के लिए कर रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अभी क्वेश्चन को हटा दो एक बार के लिए, मैं जैसे समझा रहा हूँ वो देखो। अगर किसी आदमी ने एक चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है, मैंने एक चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है, पीछे से मेरे को कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपये पड़ी है, मैंने उसे आगे बेचा 115 रुपये में क्योंकि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लिया कि मैंने वो वस्तु 15% 115 रुपये में आगे बेची, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस। अब देखो मैंने हमेशा बताया कि एक मैक्सिमम लिमिट किसी भी अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करोगे 100 जाती है क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे तो भाई कोई लिमिट नहीं होती है, बट मैं एज अ क्वेश्चन के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कोई वस्तु 10% लेस में ख़रीदी है, 100% तो मैक्सिमम हो गई, 10% लेस का मतलब वो चीज़ मेरे को घर में 90 रुपये की पड़ी थी, मैंने एक चीज़ खरीदी, माना कि मैंने टी शर्ट खरीदी, टी शर्ट मैंने 10% लेस में खरीदी, 10% लेस का मतलब हो गया कि 10% 90 रुपये की खरीदी थी मैंने घर पे, एंड सोल्ड इट एट 4 रुपये लेस, मैं बेच दी मैंने 4 रुपये कम में। देखो 90 रुपये की खरीदी, 15% का मुनाफा हुआ, मतलब 115 रुपये यहाँ पे बन गए, 90 रुपये यहाँ हो गए, टोटल अगर आप 115 में से पहले 90 माइनस करो, 5 11 से 9 गया 25 का अंतर है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, एंड सोल्ड इट फॉर 4 रुपये कम में, 4 रुपये कम में मतलब 115 का प्रॉफिट हुआ है, 10 ये है, 5 ये है, मतलब 21 हो गया, 21 रुपये में बेची इसने क्योंकि 90 में ख़रीदी थी, 115 का प्रॉफिट हो गया, 15% प्रॉफिट हो गया, मतलब 115 रुपये में बेची। अब ये कह रहा है 4 रुपये कम लिए ग्राहक से, 4 रुपये कम मतलब 21 हो गया, वैसे होना चाहिए था 25, मिले इसको 21, ठीक है। ही वुड हैव गेंड 25%, ही वुड हैव गेंड 25% मतलब प्रॉफिट पर, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रॉफिट % 25 होगा,
भाई इतना तो क्वेश्चन करते करते आना चाहिए अब तो। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इसका 25 हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या थी आर्टिकल की वो बताना है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी इसको आर्टिकल की वो बताना है ना। तो आंसर के हिसाब से अगर करोगे वे एक बार के लिए सॉल्यूशन में नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत चूतिया क्वेश्चन है। ठीक है, 25% का मुनाफा हुआ है इसको। इफ़ यू वुड हैव गेन 25%, इफ़ यू हैड बॉट इट एट 10% लेस, 10% लेस मतलब 10 रुपये में। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 4 रुपये लेस। अगर मैं इसको यहाँ पर 86 बना दूँ तो 115 और 86 में अंतर कितना आ जाएगा? 15 में 6 गया 9, 10 में से 8 गया 2, 29 का। ठीक है, और ये कह रहा है कि ही वुड हैव गेन 25% प्रॉफिट, मतलब 25% का मुनाफा हुआ है इसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कह रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर मैं 25% का मुनाफा बना रहा हूँ तो इसको 125 कर सकता हूँ, 125 कर सकता हूँ ना भाई। 125 से यहाँ हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि 15% का मुनाफा इसे यहाँ हुआ। 125 सॉल्यूशन क्या कह रहा है? हाँ कर तो हम सही रहे हैं कि देखो सही कर रहे हैं भाई, बिल्कुल जा सही रहे हैं, लेकिन आंसर का ये है ना यहाँ पे जो 2.5 रुपये बचा है इसको पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है। लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100। देखो मैंने मान लिया था पहले ही मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि 100 ही होती है, मान लिया कि 100 रुपये। फर्स्ट सेलिंग प्राइस 115, क्यों? 15% प्रॉफिट था, 115 हमने पहले माना है। ठीक है, 100 रुपये इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बना दो। लेट, क्योंकि एक्चुअल निकालनी है, लेट बी एज्यूम कर लो कि 100 रुपये मैक्सिमम इसकी कॉस्ट प्राइस थी। पहले एसपी में इसने 115 में बेचा क्योंकि 15% का मुनाफा हुआ है 100 के ऊपर। सेकंड एसपी अभी मैंने बताया आपको, लॉजिक समझाया सेकंड एसपी क्यों आया। सेकंड एसपी इसलिए आया क्योंकि अगली इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो हमारी 15% प्रॉफिट की थी, इसमें इसे 115 रुपये हमने पहले ही बना दिए थे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में कह रहा था कि इसने अगर 10% लेस में खरीदी है, 10% लेस का मतलब हो गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये थी ना उसकी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में ही थे, उससे 15% का प्रॉफिट हुआ। वहीं इसने 10% अगर लेस में खरीदी तो मतलब वो चीज़ इसको 90 रुपये की पड़ी घर में। ठीक है, अब वो 90 रुपये की चीज़ इसको कॉस्ट प्राइस 90 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी। अब ये कह रहा है सेकंड एसपी इज इक्वल टू दूसरे वाले का, पहले वाले का एसपी तो हमारा 115% है, 15% का प्रॉफिट हो गया। सेकंड वाले का एसपी कह रहा है 125% ऑफ 90, 125% ऑफ 90। ठीक है, 125% ऑफ 90 कैसे हुआ समझाता हूँ। देखो 15% का प्रॉफिट मतलब 115 रुपये यहाँ हो गए, 90 रुपये यहाँ हो गए, 10% लेस में ख़रीदा, 115 में बेचा, 10 यहाँ 90 में ख़रीदा, 90 में ख़रीदा 115 में बेचा, कितने रुपए बच गए घर में? 25 रुपये। अब ये क्या कह रहा है, जो हमारा सेकंड एसपी जो हमारी इस दूसरी वाली इक्वेशन बननी चाहिए वो 25%, जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो 25% में हुआ है। अभी क्वेश्चन में बताया था ना हमने, प्रॉफिट परसेंट इसका 25% हुआ। अभी हमने यहाँ पे निकाल भी दिया, हमने निकाल के रख भी लिया, लेकिन भले ही इसने क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज से 25% का हुआ है। अब ये जो 25% प्रॉफिट है ये इसका सेकंड एसपी माना जाएगा। सेकंड एसपी माना है इसने, देखो सेकंड एसपी इज इक्वल टू 125%, 25% हो गया, 100 ही जोड़ेंगे ऑब्वियसली भाई। 125% ऑफ सेकंड एसपी, सेकंड एसपी क्या है हमारा 90, 90 से ये आ जाएगा 112.50, 112.50। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस इज, पहले वाले का सेलिंग प्राइस हमारा 115 है, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस हमारा 112.50 है। दोनों को माइनस करोगे 2.50 दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 100। टोटल हमारी कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने एज्यूम करी थी कि 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपये। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्चुअल डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि इसने 4 रुपये कम में बेची है, क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्चुअल डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 4 ही रुपये का। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है, बट एक्चुअल डिफरेंस इज 4 रुपये, लेकिन हमारा आ रहा है 2.5 रुपये। क्वेश्चन के हिसाब से 4 रुपये है, हमारा आ रहा है 2.5 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे इसकी? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जो हमने एज्यूम करी थी, लेट सी पी बी यहाँ पे करा था 100 अपॉन
जो इसका दोनों का डिफरेंस आया है 2.50 इंटू जो 4 रुपये का एक्चुअल डिफरेंस जो इसने क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जी 160 रुपये। ठीक है, 160 रुपये आ गया, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मतलब 160 रुपये इसका आंसर था। हम लोग कहीं पर हम लोगों का ऊपर नीचे नहीं हुआ, हम लोग खाली आंसर तक का पहुंच गए थे। बस हम लोगों ने यहाँ पे 125 जो इससे लास्ट में प्रॉफिट परसेंट हुआ है ये हमें 90 से इंटू करना था, यहीं पे हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ। एक आदमी ने कोई आर्टिकल 15% प्रॉफिट में खरीदा तो मैक्सिमम उसकी कॉस्ट प्राइस उसे घर में जो पड़ी होगी वो पड़ी होगी 100 रुपये मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम उसे अगर 100 रुपये पड़ी है, 15% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब उसने 115 रुपये कमा लिए उस आर्टिकल से। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस। अगर उसने सेम आर्टिकल, दो इक्वेशन बनेंगी, अगर उसने सेम आर्टिकल 10% लेस में खरीदा है, मतलब अब दो से अपने पास सी पी हो जाएंगे। सेकंड सी पी होना चाहिए ना, सी पी तो होगा 90 रुपये। हाँ देखो, पहली वाली कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये एज्यूम करी थी क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हमारी किसी भी ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो 15% प्रॉफिट हुआ था उसके हिसाब से हमारे 115 रुपये हो गए उसके पास घर में। अब हमारी दूसरी इक्वेशन के हिसाब से दूसरी सी पी इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, मतलब उसने 100 रुपये की टी शर्ट ना खरीद के 90 ही रुपये की खरीदी, 10 रुपये उसे यहाँ पे बच गए, 90 रुपये की खरीदी एंड इट सोल्ड इट फॉर 4 रुपये लेस में। जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से वो 4 रुपये का है। ही वुड हैव गेन 25%। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में ये कह रहा है कि उसे 25% का मुनाफा हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो जो इसे 25% का मुनाफा हो रहा है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया था यहाँ पे। कैसे निकाल दिया था? देखो भाई, लॉजिकल चलना पेपर में ना, लॉजिकल चलना, ये नहीं कि क्वेश्चन के भरोसे बैठे हो। ए का हमने 15% निकाला था, 115 हो गया था। जब उसने घर में दूसरी कॉस्ट प्राइस हमारी 90 रुपये की आई थी, जब आप 115 में से 90 को माइनस करोगे 25% बचेगा। 25% को जब आप टू उसमें बनाओगे, मैक्सिमम लिमिट के साथ जोड़ोगे तो 125 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ से खाली एक लाइन का हमारा आंसर रह गया था 125%। जब आप सेकंड एसपी का निकालोगे तो आएगा आपका 112.50। ठीक है, बट हमारा एक्चुअल जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो तो 4 रुपये का आ रहा है। 4 रुपये का है ना क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 4 रुपये इसने यहाँ पर 4 रुपये लेस कम में बेचा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मैक्सिमम जो इसकी कॉस्ट प्राइस होनी थी, लेड में जो हमने पहली कॉस्ट प्राइस मानी थी, दूसरी कॉस्ट प्राइस तो हमारी 90 रुपये थी, पहली कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये मानी थी। तो 100 रुपये अपॉन 2.50, 112.50 में से 112.50 में से इसने कौन सी वाली माइनस करी? 115 वाली। कौन सी माइनस करी है भाई? 115 में से 112.50। पहली वाली एसपी में से दूसरी वाली एसपी माइनस करी है। SP1 SP2 कर दो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। SP1 115 में से SP1 और ये क्या निकालती है हमने? सेकंड एसपी तो है 125। हाँ ये सेकंड एसपी है, ये सेकंड एसपी है, ये SP1 है, ये SP2 है। SP1 में से SP2 को माइनस करोगे 2.50 आंसर जो डिफरेंस है क्वेश्चन के हिसाब से वो आ जाएगा। लेकिन दूसरी क्वेश्चन के हिसाब से 4 रुपये डिफरेंस है तो हम लोगों ने 4 से गुणा करना है। अगर ये 4 रुपये डिफरेंस ना होता तो शायद ये जो हमारा ये डिफरेंस आया ना, इसी में से इसको अगर डिवाइड कर दे तो आंसर आता पेपर के हिसाब से। ठीक है, चलो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बिजनेसमैन वाइल सेलिंग 20 आर्टिकल्स। एक बिजनेसमैन है, उसने 20 आर्टिकल बेचे। वाइल सेलिंग 20 आर्टिकल, पहली इक्वेशन बन गई। 20 आर्टिकल इसने बेचे हैं एक बिजनेसमैन ने। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है? लूजेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। मतलब देखो, एक आदमी ने 20 आर्टिकल बेचे और जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लॉसेस द CP ऑफ 5 आर्टिकल। 20 आर्टिकल, जैसे मैंने कोई 20 टी शर्टें खरीदी, लेकिन मैंने लॉसेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, लॉसेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल मतलब पाँच आर्टिकल की मैंने कॉस्ट प्राइस, नुकसान हो गया मतलब मेरे को। ए बिजनेसमैन वाइल सेलिंग 20
लॉस, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मेरे पास 20 टी शर्टें थी, टी शर्ट मान ले रहा हूँ, टी शर्ट मान के चलोगे इजी हो जाएगा, आर्टिकल मत पकड़ो। मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, मेरे पास 20 टी शर्ट हैं, मेरे पास 20 टी शर्ट का स्टॉक है। मैंने 20 में से, मेरे पास कोई ग्राहक आया, उसने कहा भाई 20 टी शर्ट दे दे, मैंने 20 टी शर्ट दे दी उसको, लेकिन मैं पाँच टी शर्ट का हिसाब जोड़ना भूल गया। मतलब 15 ही टी शर्ट का मैंने उसे हिसाब जोड़ के हिसाब बताया कि भाई तेरा एक्चुअल मैंने जोड़नी थी 20 टी शर्ट का हिसाब, लेकिन मैंने जोड़ा कितने का 15। तो मेरे को कितनी टी शर्ट का लॉस हो गया, पाँच टी शर्ट की कॉस्ट का लॉस हुआ है मेरे को। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। पहली क्वेश्चन तो ये बन गई क्वेश्चन के हिसाब से। हैड ही परचेज द 20 आर्टिकल फॉर 25% लेस। तीसरी क्वेश्चन, अगर उसने वो 20 टी शर्टें 25% लेस में खरीदी थी आगे से, मतलब अगर किसी एक टी शर्ट की कॉस्ट 100 रुपये मान लो कॉस्ट प्राइस, तो उसने 25% लेस में खरीदी है हर एक टी शर्ट। ठीक है, हर एक टी शर्ट अगर उसने 25% लेस में खरीदी तो मतलब उसे घर में पड़ गई 75 रुपये की, एक्चुअल पड़नी चाहिए थी 100 रुपये की। ठीक है, एक्चुअल थी 100 रुपये की, पड़ गई उसे 75 रुपये की। अगला क्या कह रहा है, एंड सोल्ड देम फॉर 33 × 1/3%। और उसने आगे बेची हैं, ये क्या बनाओगे इसको, 100/3, 100/3 कितना होता है, 100/3, रुक जाओ यार इसको, लेकिन उसको वैसे तोड़ोगे कि दिक्कत हो जाएगी। चलो ऐसे ही लेके चलो, एंड सोल्ड देम फॉर 33 1/3। ठीक है, मोर देन द ओरिजिनल प्राइस, मोर देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जितनी उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी उससे इसने 100/3% मुनाफे ज़्यादा में बेची है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया ना भाई, मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है। 4 इक्वेशन ये बनेंगी। पहली इक्वेशन बनी, इक्वेशन मत बनाना, दिमाग में बनाना। दिमाग में कैसे बनाओगे, एक बिजनेसमैन है, उसके पास 20 आर्टिकल पड़े हैं, 20 में से जब उसने 20 के 20 बेचे तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जोड़ना भूल गया, मतलब 5 टी शर्ट में उसे लॉस हो गया। मतलब उसको कितना, घर में कितने का पैसा आया, 15 आर्टिकल का। ठीक है, तीसरी इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, ये इक्वेशन बनाने मत बैठना, ये दिमाग में बनाना ये वाली इक्वेशन, क्वेश्चन को पढ़ के। हैड ही परचेज 20 आर्टिकल, अगर उसने जो 20 टी शर्टें बेची, वो 20 टी शर्टें अगर उसे 75 रुपये पर टी शर्ट घर में पड़ी है, और उसने बेची हैं 33 1/3% मुनाफे में, ज़्यादा में बेची हैं। ठीक है, एक्चुअल प्राइस से, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज टोटल टी शर्ट में कितना हो रहा है, क्योंकि 5 टी शर्ट में इसने लॉस भी खाया है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है हर एक टी शर्ट का जोड़ के। अब आते हैं जरा इसकी तरफ, मेन तो ये है। देखो हम लोगों ने अज्यूम करा था कि 100 रुपये की टी शर्ट थी, लेकिन चलो इसने 1 रुपया मान के चला है। मैक्सिमम लिमिट भाई 100 मानो, 1 मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब। लेकिन यहाँ पे इसने 33 × 1/3% करा है, तो इसने ठीक करा है। अगर दोनों तरफ 100 हो जाएगा तो ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1। लेट द प्राइस ऑफ, मतलब एक टी शर्ट की वैल्यू अगर 1 रुपये है, एक टी शर्ट की वैल्यू 1 रुपये है, लॉस हुआ है इसे 20 CP माइनस 20 SP। लॉस का फॉर्मूला पता है ना भाई, CP माइनस SP होता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर रहने दो, पेपर वेपर मत देना। ठीक है, लॉस हुआ है इसे, अगर हमें लॉस निकालना है 20 CP माइनस 20 SP, 20 CP माइनस 20 SP। ठीक है, 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस माइनस 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहा है 5 का लॉस हुआ था, तो 5 कॉस्ट प्राइस जोड़ो पहले जिसमें से लॉस हुआ है। 5 CP इज इक्वल टू 20 SP ना, 20 CP, 20 की कॉस्ट प्राइस ना, 20 की कॉस्ट प्राइस माइनस 20 SP। अच्छा ये लॉस का फॉर्मूला लगा रखा है यार, कुछ नहीं करा है, वैल्यू रख रखी है। लॉस इज इक्वल टू 20 CP माइनस 20 SP हो गया। लॉस कितने का हुआ है, 5 कॉस्ट प्राइस का, इज इक्वल टू 20 SP इज इक्वल टू 15 CP। ये इक्वेशन बना दी इसने। अब क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ, पहली इक्वेशन में कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 20 रुपीज़। अगर इसने एक आर्टिकल, जो भाई हमें देखो, एक पर, मतलब जो हमारी पर टी शर्ट मैंने एज्यूम करी थी, मैंने आर्टिकल नहीं, मैंने पर टी शर्ट एज्यूम करी थी। हमें एक टी शर्ट की तो वैल्यू पता नहीं है ना, हमने 1 रुपया मानी है,
तो ये कह रहा है जो इसे खरीद पड़ी थी 20 आर्टिकल की वो 20 रुपये मान ली हमने, लेकिन जो सेलिंग प्राइस पड़ा इसे 20 आर्टिकल का 15 रुपये पड़ा। क्यों? क्योंकि इसने जब बेची तो ये 5% की इसने बिलिंग नहीं करी। 5% की 5 अगर आर्टिकल की बिलिंग नहीं करी है तो भाई 5 आर्टिकल का लॉस हो गया। अब ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 15 रुपये। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ऑल्सो गिवन दैट हैड ही परचेज द 20 आर्टिकल्स फॉर 25% लेस एंड सोल्ड दैम फॉर 33 1/3% मोर, देन अगले उसमें कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी? अगले उसमें कॉस्ट CP2 ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 15 रुपये बनेगी, क्योंकि 25% लेस में बेचा है। 25% लेस का मतलब हो गया 75 रुपये में। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी CP2 ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 20 रुपीज़। CP2 ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 15 रुपीज़। CP2 ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 20 रुपीज़। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू 20 - 15/15 इंटू 100 33/1/3%। ये इसका प्रॉफिट परसेंट हुआ। ठीक है, CP2 ऑफ 20 आर्टिकल्स, यार एक क्वेश्चन इसमें CP1 नहीं होनी चाहिए, एक इसमें CP1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने हैड ही परचेज 20 आर्टिकल, भाई 2 बार थोड़ी बेचेगा, एक ही बार तो बेचेगा माल। जब इसने यहाँ पर 20 एक बार कर दिया ये इसका CP1 होना चाहिए, तभी तो सॉल्व हो पाएगी क्वेश्चन। CP2 ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 15, CP1 ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 20। CP1 - CP2 अपॉन CP2, CP1 - CP2 अपॉन CP2 इज इक्वल टू 33 इंटू 1/3%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन। वैसे ही भाई देखो, थोड़ा बहुत ना मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे अभी तो चलो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तब हम लोगों को सॉल्व करना पड़ रहा है, लेकिन अगर पेपर के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, ये चीज़ वर्बली होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पे इसने जब ये बेच रहा है, ये यहाँ पर जब 20 आर्टिकल को बेच रहा है तो इसे पॉइंट में मुनाफा हो रहा है। भाई पॉइंट में कैसे मुनाफा हो सकता है? अगर मान लिया तेरा हो भी रहा है पॉइंट में मुनाफा, चलो मान लिया कि हाँ भाई पॉइंट परसेंटेज में इसको मुनाफा हो रहा है, भाई पूरे ऑप्शन में कहीं पे पॉइंट है? 5%, 75%, 45%, एक ही है बस, ये जो पॉइंट पे परसेंटेज में इसको मुनाफा दे रहा है। तो पॉइंट में मुनाफे वाले परसेंटेज में टिक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है ना भाई, एक ही तो है ऑप्शन, ये भी आंसर हो सकता है। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर में करने बैठे हो भाई, वहाँ तो 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, 25 से 30 सेकंड के बीच में क्वेश्चन करना है। अगर आप लोग यहीं अगर 1 से 2 सेकंड में एक कर दोगे तो भाई अगले क्वेश्चन के लिए टाइम मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आँख कान सब खोल के रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी टकरा जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 kg ऑफ बटर वॉज बॉट बाय अ शॉपकीपर फॉर 300 रुपीज़। 5 किलो मक्खन किसी शॉपकीपर ने, साथ साथ एक क्वेश्चन ही बनाते चलो। ठीक है, 5 किलो मक्खन किसी दुकानदार ने 300 रुपये का ख़रीदा। 5 kg बटर 300 रुपये का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ी उसे। ठीक है, मतलब 1 किलो बटर की उसे कॉस्ट प्राइस पड़ी 60 रुपये। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गई। 1 kg बिकम्स अनसेलिएबल, वही है पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अगर 1 kg उसका उस अनसेलिएबल मतलब 1 kg नहीं बेचा उसने, चलो अगले उस तरफ बढ़ते हैं। ही सेल्स द रिमेनिंग इन, हाँ एक kg उसने नहीं बेचा है, मतलब 4 ही किलो बेचा है। 4 किलो बेचा है मतलब 240 रुपये का बटर बेचा है इसने। नहीं बेचा कितना है वो पता नहीं है ना, हाँ बेचा कितना है वो पता नहीं है। अभी तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, मतलब हम लोग 4 किलो की पकड़ के चलते हैं, 240 रुपये। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन कह रहा है ही सेल्स द रिमेनिंग इन सच अ वे दैट ऑन द होल ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। उसने जो 4 किलो बटर थी वो इस हिसाब से बिकी उसकी कि उसे पूरे ट्रांजैक्शन में 10% का लॉस हो गया। ठीक है, 5 किलो बटर एक दुकानदार ने 300 रुपये की खरीदी, 1 किलो बटर हो गई 60 रुपये की, लेकिन उसने बेची 4 ही किलो, 1 किलो उसने नहीं बेची। 4 किलो की 240 रुपये, हम लोग अपना लेके चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन में नहीं कह रखा है इसने, क्वेश्चन में इसने नहीं बता रखा है कि कितने में बेचा, हम लोग कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे हैं कि उसे 4 किलो की 240 रुपये पड़ी है। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस मत पकड़ देना कहीं से। ही सेल्स द रिमेनिंग इन सच अ वे दैट ऑन द होल ट्रांजेक्शन आ लॉस ऑफ 10%। इसे पूरे ट्रांजेक्शन में 10% का लॉस हुआ है। मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो 240 है उसमें इसे 10% का लॉस हुआ है, मतलब 90 रुपये का लॉस हुआ है।
इसके हिसाब से, ठीक है। एसपी मान लेता हूँ मैं इसको 90। एट व्हाट प्राइस पर केजी वॉज द बटर सोल्ड, वॉज द बटर सोल्ड। भाई एक बात बता, एट व्हाट प्राइस पर केजी, पर केजी, पर केजी के हिसाब से तो 60 रुपये आनी चाहिए कॉस्ट प्राइस। और शॉपकीपर 5 पे 300 रुपये, 1 किलो नहीं बेची, 240 हो गई। तो पूरे ट्रांजेक्शन में 10% का लॉस हुआ है। अगर मैं पूरे ट्रांजेक्शन में 10% का लॉस निकालूं तो भाई 240 में तो लॉस होगा 10% का। 240 में से 10% मतलब 90 घटाऊँ, 90 घटा के देखूँ क्या, 49 या 5 1 150, 150 अगर मैं 10 करता हूँ तो 230, ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसे 150 करता हूँ, 10% का लॉस, अबे इसमें 10% का लॉस हुआ है यार 240 में। 240 में 10% का लॉस तो 24 हुआ, 10 4 गया 6, 3 में 2 गया 1, 216, 216 रुपये होने चाहिए, ठीक है। अब इसे कितने रुपए की पड़ी है, 4 में से डिवाइड करूँ इसको, 216 को, होगा ही नहीं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, नहीं हो गया यार। 4 4 जा 54 रुपये की, 54 तो आंसर में है ही नहीं क्वेश्चन में। उसमें 52.50 है, 52.50 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। रुक जा, 216 को 5 से करता हूँ एक बार, 5 से, हाँ 216 को 5 से करके आ जाएगा आंसर। देख 5 4 या 20, 6 5 3 या 15, 10 43.2 है कहीं आंसर में, 43.2 भी नहीं है। ऐसे होगा कैसे होगा, कैसे होगा भाई। मैं सॉल्यूशन देखना नहीं चाह रहा हूँ ना, सॉल्यूशन देख के तो आ ही जाएगा। 240, 240 में 10 4 गया 6, 3 में 2 गया 1, 216 देखना पड़ेगा क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स पर केजी माना था हमने एक्स से, क्योंकि वो तो कॉस्ट प्राइस थी। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 kg इज इक्वल टू 4x, ठीक है सही है। 4x इज इक्वल टू 100 माइनस 10/100 इंटू 300, मतलब 100 सेलिंग प्राइस। अच्छा यहाँ पर लॉस परसेंट का फॉर्मूला लग जाएगा ना मेरे भाई, लॉस परसेंट का फॉर्मूला कहाँ गया आप, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है ठीक है ठीक है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ, 10% का ट्रांजेक्शन में। अब लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या थी, कहाँ गई कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। अच्छा कॉस्ट प्राइस हमने क्या मानी है इसकी, 300 मानी है, लेकिन अबे तो कॉस्ट प्राइस 300 है, कैसे हो गए, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ये इसने एज्यूम करा है क्या 100 रुपये, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से तो ऐसे निकलेगा फिर प्रॉफिट परसेंट, नहीं लॉस परसेंट। 4 kg सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू 100 माइनस 10% का लॉस हुआ है अपॉन 100 इंटू 300, 67.50 आ रहा है आंसर। ये अगर हम इसे क्वेश्चन के हिसाब से करें तो कैसे होगा यार, अगर हम फॉर्मूले में ना जाएं, फॉर्मूले में ना जाके भी तो हो जाएगा भाई, जरूरी थोड़ी है इसमें जाकर करना। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पता यहीं सॉल्व हो जाए हमसे। एक दुकानदार ने 5 किलो बटर खरीदी थी, 300 रुपये की खरीदी थी, मतलब कॉस्ट प्राइस थी पूरी बटर की 300 रुपये। 1 kg बिकम्स अनसेलिएबल, 1 किलो उसकी नी बिकी, मतलब 4 किलो बटर उससे पड़ी थी 240 रुपये की घर में। ही सेल्स द रिमेनिंग इन सच अ वे दैट ऑन द होल ट्रांजेक्शन उसे 10% का लॉस हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में। अब हमें ये पता नहीं है ना कि उसने बेची कितने की, ठीक है। 10% का लॉस हुआ, मतलब ये 216 हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। एट व्हाट प्राइस पर केजी, पर केजी कितने की पड़ी उसको यार, 4 किलो से 240 की कॉस्ट प्राइस, क्या पूछ रहा है, सेल पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। एट व्हाट प्राइस पर केजी वाज द बटर सोल्ड, सोल्ड पूछ रहा है ना। एक्स के जी, 4 kg का निकाल के देखूँ, 4 kg में तो फिर ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है ना।
अच्छा हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है यार, अगर मैं इसको 90 कर दूँ, 90 करके कितना हो जाएगा ये? 240 और 90, 350, 330, 330। अब मैं इसे 90 करूँ, 300, 330, 4, 4 5 जा होना, 4 7 जा, हाँ ऐसे हो सकता है यार, रुक जा। 330 है ना, 330, 4 से 4 6 24, 13 में 4 गया, 13 में से 4 गया 9, 0 नहीं, 9 0 क्यों करूँ, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया, अबे 62 है, 67 है, 67 आ रहा है ना, 62 आना चाहिए। 90, 4 4 7 जा 7 4 28, 13 में से 4, 13 ही तो है, क्या है ये, 240 में 90, 240 में से 90 घटाऊँ, 14 में से 9 गया 5, 150, ये तो फिर होगा ही नहीं, 330 से ही करना पड़ेगा। 330 से 4, 4 6 24, 4 7 जा 4 8 जा भाई, 4 7 जा 4 8 जा तक का जा सकता है भाई, तो 4 8 जा जाएगा भाई ये हिसाब से। नहीं नहीं, क्वेश्चन ठीक है, सॉल्यूशन ही ठीक था। ये 67 पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डेयरी मैन पेज 6.40 पर लीटर ऑफ अ मिल्क। एक दूध वाला है, पर लीटर दूध का 6 रुपये 40 पैसे दे रहा है, मतलब 6 रुपये 40 पैसे। अ डेयरी मैन पेज, अच्छा कॉस्ट प्राइस पड़ी उसको 6 रुपये 40 पैसे, ठीक है। ही एड्स वाटर एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8 पर लीटर। ही एड्स वाटर एंड सेल्स द मिक्सचर, भाई साहब चोरी, मतलब उसने दूध में पानी मिलाया और बेचा 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से, 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से, मतलब वो दूध की एक्चुअल कॉस्ट क्या बन गई फिर, 8 रुपये। 8 रुपये में तो बेच रहा है, तो इसने पानी कितने उसमें मिलाया होगा, 8 में से इसको माइनस करो एक बार, 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, मतलब इसने 1 रुपये 60 पैसे का पानी मिलाया है, 6 रुपये 40 पैसे का इसका दूध है, टोटल इसकी कॉस्ट सारी 8 रुपये, सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस। देयर बाय मेकिंग 37.5% प्रॉफिट। इसने जब दूध 8 रुपये पर लीटर में बेचा तो इसने मुनाफा कमाया 37.5% का। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर इज, यार एक बात बता, 1.60 तो मैं निकाल के बैठा हूँ, अच्छा ये वो पूछ रहा है ना, प्रॉफिट भी तो कमा रखा है साले ने 37.5% का, प्रोपोर्शन पूछ रहा है दूध और पानी का। 6.40 पर लीटर ऑफ अ मिल्क इसने कॉस्ट प्राइस पड़ी इसको, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, 1.60, 6.40, 6.40, अबे यार ऐसे ही होगा क्या ये, जो मैं सोच पा रहा हूँ, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। 8 रुपये, अगर मैं 8 रुपये के हिसाब से लेके चलूँ इसको, 8 रुपये का टोटल दूध बन गया ना फिर इसका, अब उसमें मैं पानी का प्रोपोर्शन तो ऐसे मिला नहीं सकता हूँ। अगर मैं 8 रुपये में मिलाऊँ, पानी कितना था 1.6, 8 1.6, 0 0 से 0 गया 2, 0.4 ना 4, 4 से 0.4, 4 2, 2 से 0.2, 1 रेशियो 0.2, और पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 आ जाएगा, 2 1/5, 5/1, 5/1 आ गया, ठीक है। 2/10 हुआ ना ये, 2/10 ही तो हुआ, नहीं यार 2/10 क्यों हुआ, हाँ ठीक है, नहीं 2/10 कैसे हुआ, हाँ सही है 2/10 ही हुआ, मतलब 5/1। 13th वाले का कैसे कर रखा है, 13th वाले का देखो, मेन्स कॉस्ट प्राइस, रुको दिखाने का होगा, दिख रहा है, मेन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/137.5 इंटू 8, 137.5 इंटू 8 क्यों करा, मतलब हम लोग ये गलत कर रहे थे, ठीक है। 137.5 क्यों करा, आप लोगों को समझ के हो गए खुद ही, इतना तो खुद भी दिमाग लगाना आप, क्योंकि 37.5 का इससे मुनाफा हो, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 37, मतलब 37 हो गया 137.5%, परसेंटेज नहीं करेंगे अब, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मान ली कि हमने इसकी 100 रुपये थी पूरे की,
इंटू 8 रुपये, इसमें 8 रुपये पर लीटर में इसने बेचा है, 100/137.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 64/11 यूजिंग एलिगेशन रूल। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर वाटर 0, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क 6.40, ठीक है। 64/110 कॉस्ट प्राइस ऑफ 64/11 रिक्वायर्ड रेशियो 64/110 इज इक्वल 64/110 इज इक्वल टू 64/11 इज इक्वल टू, यार इतना ना जा करके तो यहीं सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना घुमा रहा है यार, अब घूमे तक का तो क्वेश्चन यहीं कहीं सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई इसको दोबारा करेंगे एक बार, मौका मिलेगा तो। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ 160। लो जी क्वेश्चन आ गए अगले, डिस्काउंट वाले हैं, हाँ डिस्काउंट वाले हैं, ठीक है। डिस्काउंट वाले भी हमने कर रखे हैं, लास्ट वीडियोस आप लोगों ने जिस दिन दी होगी चेकआउट कर लेना। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ 160 रुपीज़। लिस्ट प्राइस मतलब हम लोग इसे कॉस्ट प्राइस मानते हैं, कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब यही होता है, ठीक है। नहीं कॉस्ट प्राइस ही मानेंगे यार, मार्क प्राइस मानेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे मान देंगे, कॉस्ट प्राइस तो उसे क्या पता कितने में पड़ी है, क्या पता उसे 100 रुपये में पड़ी है, 160 में बेच रहा है। लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ 160। अ रिटेलर बॉट द सेम वॉच, हाँ देखो आ गया नहीं औकात में, कह रहा था मैं। अ रिटेलर बॉट द सेम वॉच 122.40, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गई इसको 122.40 रुपये की। ही गॉट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, वन एट 10%, he got successive discounts, one at 10% and the another at a rate which was not legible, not legible, मतलब दूसरे वाले का 0 हो गया। इसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पड़े हैं, एक 10% का, एक 0% का। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सेकंड डिस्काउंट रेट, सेकंड वाले का डिस्काउंट रेट पूछ रहा है। लो जी ये तो क्वेश्चन हमने करे ही नहीं अभी तक का, अब करेंगे। रिटेलर प्राइस फॉर्मूला है ये, रिटेलर प्राइस देखो फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ पहले, फिर नहीं कराया था कहोगे भाई, देखो कहाँ पे कराया है भी इसमें फॉर्मूला, ये वाला कराया तो था यार। डिस्काउंट वाला फॉर्मूला कहाँ गया इसका, ये वाला, ये तो सारे क्वेश्चन करे थे ना हमने, हाँ यही तो है, परसेंटेज 1 - D1/, हाँ ये तो है यार, जब सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है 1 - A%/100, 1 - B%/100, यही तो है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या करेंगे, 1 - D1/100 इंटू 1 - D2/100। D1 और D2 क्या है समझ गए होगे, डिस्काउंट है, ठीक है। D2 निकालना है, D1 पता है। अब क्या है, रिटेल लिस्ट प्राइस दे रखी है, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस, ठीक है। रिटेलर प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इंटू 1। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन होगा तरीके से सॉल्व, ऐसे नहीं हवा में हो जाएगा। हमें एक्चुअल रिटेलर की प्राइस निकालनी है। अगर हमें भाई, वैसे तो हमें रिटेलर की एक्चुअल जो प्राइस है, रिटेलर की प्राइस कह रहा है, मतलब रिटेलर का प्राइस मतलब रिटेलर को कितने में पड़ा है। अब हम रिटेलर का प्राइस एक बार के लिए 12.40 मान भी लेते, 122.40 जो भी मिला है हमको, लेकिन हम नहीं मान सकते ऐसे। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि उसे एक में डिस्काउंट भी तो मिला है D2 में, लेकिन D2 की वैल्यू पता नहीं है। अगर हमें दोनों की वैल्यू बता दी तो हम मान लेते कि रिटेलर का प्राइस हाँ ठीक है इतने मिला होगा, लेकिन हम नहीं मान सकते ऐसे। क्यों नहीं मान सकते, हमें निकालना पड़ेगा। रिटेलर प्राइस इज इक्वल टू, अब ये भी देख लेना कि रिटेलर का प्राइस या जो भी दुकानदार होता है, जो मालिक होता है, उसका प्राइस निकलता कैसे है एक्चुअल उसके आर्टिकल का। रिटेलर प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस, जो आर्टिकल में मार्क्ड प्राइस चिपका हुआ है, जो लेबल चिपका हुआ है, उसको इंटू करेंगे 1 - जितने उसे डिस्काउंट मिले हैं। अगर यहाँ पर एक ही डिस्काउंट मिला होता, आप यहाँ पर 1 - D1/100 करते, आंसर आ था। अगर रिटेलर का प्राइस पूछा होता है, लिस्ट प्राइस पूछा होता, ठीक है। रिटेलर प्राइस मतलब जो एक्चुअल जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसे वो जो भी आर्टिकल है वो घर में कितने का पड़ा है, ठीक है, 122.40 हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिस्ट प्राइस को इंटू करेंगे 1 - D1/100 इंटू 1 - D2/100, ठीक है, ठीक हो गया। रिटेलर प्राइस हमारा 122.40 इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस हमारा 160 था, ठीक है, 160
इज इक्वल टू वो 122.40। अब हम लोग ने यहाँ से D2 निकालना है, खाली D2 हमारा 15% आ रहा है। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या आ रही है? निकाल लोगे भाई इतना। अब यहाँ पर ये परसेंट कहाँ से है ये मत कहना भाई, बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये 100 में से 0 पॉइंट इसको घटाओ, 0.85 को घटाओगे, 10 में 5 या 5, 9 में से 8 या 1, 0, 0.15, 0.15 इंटू 100 करोगे। 0.15 इंटू 100 भी क्यों करना है, 15% करो इसको, 100 तो दिया ही है। दो दो जीरो ये पॉइंट हटाओगे 2 डिजिट के बाद, ये अपने आप 100 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इसका 15%। बस पेपर के लिए याद रखना है कि रिटेलर का प्राइस अगर निकालना हुआ, अगर डिस्काउंट दिया है, अगर हमें उसके दोनों आर्टिकलों का डिस्काउंट नहीं पता है, तो अगर रिटेलर का प्राइस निकालना है तो कैसे निकलेगा? रिटेलर का प्राइस, या वैसे भी अगर नॉर्मल फार्मूला मान लो यार, नॉर्मल फार्मूला मानो, अगर हमें रिटेलर का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता करना है, या शॉपकीपर को कोई भी आर्टिकल घर में कितने का पड़ा है अगर वो पता करना है, तो हम लोग उसका जो आर्टिकल में लिस्ट प्राइस या जो लेबल में प्राइस लगा है उससे इंटू कर देंगे उसके डिस्काउंट को। उतना इंटू करोगे, उसे घर में कितने का पड़ा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल क्लोथ मर्चेंट यूजेज, ये तो झूठ वाला क्वेश्चन है ना, हमने करे थे झूठ वाले क्वेश्चन, जिसमें दुकानदार झूठ बोल के माल बेचता है। देखो, इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ 120 सेंटीमीटर स्केल। एक कपड़े का कोई दुकानदार है, वो जिससे कपड़ा प्रॉपर नापने वाला एक स्केल आता है ना, इनके पास होता है, लंबा सा फीता होता है, लंबा सा जो वो लोहे वाला होता है, वो उससे ना नाप के 120 सेंटीमीटर का कोई इसके पास स्केल है, उससे नाप रहा है कपड़ों को। ठीक है, वाइल बाइंग बट यूजेस, भाई देखो चालाकी, देखो भाई चालाकी देखो, इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल क्लोथ मर्चेंट यूजेज 120 सेंटीमीटर स्केल वाइल बाइंग बट यूजेज एन 80 सेंटीमीटर स्केल वाइल सेलिंग द सेम क्लोथ। भाई देखो, एक दुकानदार है, मैं मान लिया मैं दुकानदार हूँ, मैं अपने आप को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जो लीगल कपड़े को नापने वाला जो मीटर इनके पास फिर वो होता है, लोहे वाला स्केल होता है, मैंने उसे साइड में रख दिया। मैंने अपने मुनाफा देखा, मैंने कहा यार मुझे कैसे 2 रुपये बचें। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे। मेरे पास अलग अलग स्केल पड़े हैं, मेरे पास जो भी एक कपड़े नापने वाला स्केल है वो पड़ा है, मेरे पास एक 80 सेंटीमीटर वाला पड़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ, एक 80 सेंटीमीटर वाला पड़ा है, एक 120 सेंटीमीटर वाला पड़ा है, मतलब मेरे पास 3 स्केल हो गए। जब मैंने कपड़ा नापने गया, कपड़े की एक्चुअल कॉस्ट थी 100 रुपये। ठीक है भाई, कपड़े की एक्चुअल कॉस्ट हम लोग 100 रुपये ही मान के चलेंगे, क्योंकि एक मैक्सिमम लिमिट आप लोग 100 रुपये तक का ही जा सकते हो किसी भी ट्रांजेक्शन में। क्वेश्चन के हिसाब से मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, ऐसे ही चलेंगे क्वेश्चन कहीं भी करोगे। ठीक है, मैंने जब एक कपड़ा अपना जब मैंने बाय करा, जब मैंने कोई भी कपड़ा ख़रीदा, तो मैंने मीटर स्केल जो यूज़ करना था वो मैंने 80 सेंटीमीटर वाला यूज़ करा, मतलब मेरे को 20 सेंटीमीटर यहाँ पे बच गया क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, और जब मैं ग्राहक को बेच रहा हूँ तो मैं बेच रहा हूँ 120 सेंटीमीटर वाले स्केल से नाप के, 120 सेंटीमीटर स्केल से नाप के बेच रहा हूँ। 80 सेंटीमीटर वाले से मैंने जब ख़रीदा तब ख़रीदा, मुझे यहाँ पर मुनाफा कितने का हो गया, 40 सेंटीमीटर का। 100 में से पहले तो मैंने यहाँ पे घपला करा 20 सेंटीमीटर का, यहाँ पर मैं 20 सेंटीमीटर का ग्राहक से कर रहा हूँ, तो यहाँ मतलब टोटल मेरे को 40 सेंटीमीटर की बचत हो रही है। ठीक है, हर कपड़े में। इफ़ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इफ़ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ कैश पेमेंट, कैश पेमेंट को हटा दो इसमें से। अब वो ग्राहक को डिस्काउंट भी दे रहा है 20% का, वैल्यू में 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है। व्हाट इज़ ही ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया उसको? भाई यहाँ तो हम लोगों ने एक एस्टिमेट माना है कि 40 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर का इसने घपला करा है, 40 सेंटीमीटर का मतलब इससे प्रॉफिट हो रहा है, 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो इससे एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, 15 वाले का क्या है? लेट द कॉस्ट ऑफ क्लोथ पर सेंटीमीटर बी ₹X। मान लिया कि कोई हमने कपड़ा ख़रीदा, उसकी कॉस्ट प्राइस हम लोगों को क्लोथ की ₹X है, कॉस्ट प्राइस किसी क्लोथ की ₹X है। ठीक है, एज ही यूजेज 120 सेंटीमीटर स्केल, सो ही हैज़ 120 सेंटीमीटर क्लोथ कॉस्ट इनकर्ड 100x। 100x मतलब जो मैंने आपको मैक्सिमम वैल्यू बताई थी
ये मैक्सिमम वैल्यू अपने आप 100x हो जाएगी यार। आप 120 सेंटीमीटर वाली थोड़ी नापोगे। वाइल सेलिंग ही यूजेज 80 सेंटीमीटर स्केल, सो एक्चुअली ही चार्जेस फॉर 100/80। 100/80 क्यों करा हमने? एक्चुअल मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस 100 होती है, ये तो इसका मुनाफा है ना 20 सेंटीमीटर का। अब हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100/मैक्सिमम वाले से जो यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर का घपला कर रहा है कस्टमर के लिए, ये नहीं करेंगे, इनटू करेंगे जो इसने यहाँ पर 120 सेंटीमीटर वाले स्केल से करा था। ये करोगे आप तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है। अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 20% डिस्काउंट, मैंने आपको अभी बताया था। देखो, जब भी कभी दुकानदार का प्रॉफिट निकालना है कि दुकानदार को कोई भी चीज़ घर में कितने की पड़ रही है, कोई भी आर्टिकल उसे घर में कितने का पड़ रहा है, तो उसके लेबल प्राइस से, जो भी उसका मार्क्ड प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, लेबल प्राइस है, उससे उसके डिस्काउंट को इंटू कर दो, अपने आप रिटेलर का प्राइस आ जाएगा। ये इसने यहाँ पे कर रखा है, अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 20% डिस्काउंट। अब ये ग्राहक का 20% डिस्काउंट के बाद घर में अमाउंट देख रहा है कितने का, कैसे पता चलेगा हमको? 0.8x इंटू 150 जो इसने यहाँ पे घपला करा है, और 0.8x मतलब जो इसने 80 सेंटीमीटर था। अब देखो 0.8x इंटू 150 इज इक्वल टू 120x। ठीक है। अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 20% डिस्काउंट 0.8x इंटू 150 इज इक्वल टू 120x। प्रॉफिट कितने आ गया? इसको प्रॉफिट निकालना है ना हमको। प्रॉफिट 20x मतलब 100 हटा दो इसमें से, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है। ठीक है। 20x/100x इंटू 100 आ गया इसको 108 रुपये का घपला। देख रहे हो चोर, नहीं 108 रुपये नहीं, 20% का प्रॉफिट है। ठीक हो गया, 20% का ओवरऑल प्रॉफिट है। वैसे अगर मैं एक चीज़, अगर ये क्वेश्चन यहीं पे भी सॉल्व हो सकता था, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊँ थोड़ा सा, अपना गणित भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये फर्रे पकड़ के थोड़ी होगा हर समय। 80 सेंटीमीटर का यहाँ पे करा इसने, मैक्सिमम वैल्यू मैंने 100 मान ली। 120 सेंटीमीटर के स्केल से ये बेच रहा है, 80 सेंटीमीटर वाले से खरीदा, मतलब टोटल 40 सेंटीमीटर हो गया। 40 सेंटीमीटर में 20% का कह रहा है डिस्काउंट दे दिया। 40 सेंटीमीटर में 20% का डिस्काउंट दे दिया। 40 ये 8, ठीक है। ये तो ऐसे ही 20 आ जाएगा यार, 20 ही तो आ रहा होगा आंसर, 20 ही तो आ रहा है भाई, ये तो ऐसे भी 20 आएगा। 20% कहाँ, 20 रुपये मानो भाई, 20 रुपये ही मानो आप। क्यों मानना है परसेंट? जब ये 80 सेंटीमीटर वाले भाई, अगर देखो पेपर में आगे निकलना है ना बच्चों से, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये पेन कॉपी लेके बैठोगे हो जाएगा काम। फिर भी सीख लो, मतलब मैं अपना दिमाग लगा के चल रहा हूँ, अपना दिमाग से ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसने 120 सेंटीमीटर का इसके लिए तब यूज़ कर रहा है। क्लोथ मर्चेंट यूज है वाइल बाइंग बट यूज एंड वाइल सेलिंग। ठीक है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो पेपर में इजीली, वर्बली सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 120 सेंटीमीटर के स्केल से नाप के कपड़े को कस्टमर को बेच रहा है। 80 सेंटीमीटर में स्केल से खरीद रहा है, मतलब इसने 20 सेंटीमीटर यहाँ कर दिया, 20 सेंटीमीटर यहाँ कर दिया। जो इसने डिस्काउंट दे रखा है ना 20% वाला, उसको हटा दो, क्योंकि इसने भाई अगर ये 100 का माल 80 में बेच रहा है, मतलब 100 का माल मत मानो, 100 का वो 80 सेंटीमीटर वाले से कर रहा है, 80 वाले में से 20% का इसने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट वाले उसको हटा दो आप, कि भाई इसने डिस्काउंट दिया था, इसको हटा दो, इसको 0 कर दो। अब इसका प्रॉफिट तो यही हो गया 120 वाला, 120 वाले को 20 मानो, 100 20% हो गया। ऐसे भी हो सकता है पेपर के हिसाब से, पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स such a price a trader marks his goods at such a price that he can deduct 15% for cash and yet make 20% of profit. A trader marks his goods at such a price that he can deduct 50% for cash. A trader marks his goods, एक ट्रेडर है, उसने अपने आर्टिकल्स में इस हिसाब से लेबलिंग करी है कि वो 15% कैश, दैट ही कैन डिडक्ट 15% फॉर कैश and yet make 20% of profit. Deduct 15% of cash. Find the marked price of an item which cost him 90 rupees. Find the marked price of an item. क्या कह रहे हैं सोलवे वाले का? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90 इंटू 1.2। सेलिंग
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90 रुपये का कह रहा है, विच कॉस्ट हिम 90 रुपीज़। 1.2 20% प्रॉफिट, 15% डिडक्ट, 15% डिडक्ट अगर मैं इसे 5/100 करूँ 120 1.2 करा है ना इसने, 1.2 108, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100/0.85, 0.85 मतलब 15% का डिडक्ट, 15% का लॉस। 100 में से 15 घटाओगे तब 85 आएगा। 0.85 पॉइंट में लेके क्यों चल रहा है यार, लेकिन है ट्रेड अच्छा 8 पॉइंट में लेके इसे चल रहा है क्योंकि यहाँ वैल्यू पॉइंट में निकालनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर रहा है, तभी तो निकलेगी यहाँ वैल्यू। अगर यहाँ वैल्यू परसेंटेज में निकालनी होगी उसमें निकालता ना। ठीक है, तो एस पी आ गया। एस पी क्या करा इसने, 90 रुपये से इसने पहले इसको इंटू करा, इसमें 120 जब आप करोगे 120/100, जब आप यहाँ करोगे तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, 90 इंटू 1.2 करोगे तो 108 हो गया, 108 रुपये हो गया। अब हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है। मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए 108 अपॉन जो इसका ये डिडक्ट जो लॉस हो रखा है 15%, 15% लॉस का मतलब क्या हो गया, 100 में से 15 घटाओगे 85%, 85 को आप 100 से डिवाइड करोगे 0.85%, 0.85 से तो करा होगा 8.5 से, कहाँ गया, हाँ 0.85 से कर रखा है, 0.85 से डिवाइड कर दो 127 इंटू 1/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड्स आर सोल्ड सो दैट व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 4%, गुड्स आर सोल्ड सो दैट व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 4% is given on the sale price, a profit of 20% is made. Goods are sold so that when a discount of 4% is given on the sale price, 4% सेल प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। हाउ मच परसेंट इज द सेल प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा है ये पूछ रहा है। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपये, मैक्सिमम वैल्यू 100 रुपये होती है। लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी 120 रुपये, 120 रुपये मानेंगे क्योंकि 20% का प्रॉफिट है। डिस्काउंट बीइंग 4% एस पी, 4% का इसे डिस्काउंट हो रहा है सेलिंग प्राइस में, 4% ऑफ एस पी मतलब 4% इंटू 120 हो गया, इज़ 96% ऑफ सेल प्राइस, इज़ 96% ऑफ सेल प्राइस। डिस्काउंट इसने 4% का दिया है ना, डिस्काउंट बीइंग 4% एस पी, एस पी इज, अच्छा डिस्काउंट बीइंग 4% के बाद स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, कॉमा है, डिस्काउंट बीइंग 4%, डिस्काउंट हो गया 4% का, तो एस पी कितना हो गया 96% ऑफ सेल प्राइस, मतलब 96 इंटू 120/100, सेल प्राइस इज इक्वल टू 120 इंटू 96/100, 125 रुपये मतलब 25% हायर। अच्छा, कैसे सॉल्व करा इसने इस क्वेश्चन को, देखो लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100 मान ली, सेलिंग प्राइस 120 आ गई क्योंकि 20% ज़्यादा में बेच रहा है ना, 20% ज़्यादा में बेच रहा है। अब भाई 20% को कैसे सॉल्व करोगे, 100 में 20 जोड़ना पड़ेगा तभी तो आएगा। ठीक है, 20% ज़्यादा में बेच रहा है तो 120 होगी सेलिंग प्राइस, एस पी आ गया, सी पी आ गया, डिस्काउंट दे रहा है 4% का, तो एस पी कितना आ गया 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, 100 में से 4 घटाओगे 96 आ जाएगा, तो 96% ऑफ, नहीं 100 में से 96 उठाओगे, 96 तो इसने दे रखा है शायद क्वेश्चन में ना, नहीं दे रखा है। ठीक है ठीक है, 96 ऑफ सेल प्राइस इज इक्वल टू 120, तो सेल प्राइस निकालना है तो 120 इंटू 100/96 इज इक्वल टू 125 आंसर। ठीक है, 125 मतलब 25%। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल्स हिज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25/2%, 25/2%, 25/2% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नहीं 25/2% ना 48 ये आएगा, 1/8 देखते हैं। ठीक है,
एंड द अदर हैंड इफ सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ 8 × 1/3%। एक आदमी एक टेबल बेच रहा है 12 × 1/2% प्रॉफिट में, दूसरी तरफ वो सेम टेबल एक और बेच रहा है 8 × 1/3% लॉस में, बट ऑन द होल ही गेन्स ₹25। ₹25 मतलब टोटल में उसे 25 रुपये मिले। ऑन द अदर हैंड इफ ही सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ 8 × 1/3% एंड द चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 12 × 1/2%, देन ही नाइदर गेन नॉर लॉसेस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। वाह बेटे वाह। अगर मैं खाली क्वेश्चन देख के आंसर लगाना चाहूँ तो क्या लगेगा आंसर? तुक्का मारता हूँ इस बार, चलो तुक्का देखते हैं कि तुक्का कहाँ लगता है मेरा। 1/2 1/2 1/2 में लगना है इसका तुक्का, ठीक है। या आंसर उसका होगा ए या सी? 18वें का बी है, सॉरी बी मतलब 360। तो क्वेश्चन में बहुत लेंदी है। -1/3 एंड 8 × 1/3। अच्छा इसने वो बना रखी है यार इक्वेशन। सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल बी टी एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर बी सी, देन 12 × 1/2% ऑफ टी प्लस 12 × 1/2% ऑफ टी टेबल प्लस जो माइनस करेंगे हम लोग जो इसे लॉस हुआ है 8 × 1/3% टेबल में ऑफ सी इज इक्वल टू 25। अबे यार ये चेयर होना चाहिए भाई, इसने सब कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे कर रखा है क्या ये? ऑन द अंदर है सेल्स द टेबल एट, टेबल नहीं है फिर ये चेयर होगा, क्योंकि यहाँ ये चेयर में ले रहा है ना इसको, ऑफ सी ऑफ टी कर रहा है, ठीक है। एंड -8 × 1/3 लॉस और टी। अबे यार ऐसे पता हो ना फिर यार, क्वेश्चन भी तो साले ने क्वेश्चन ही आधा कर रखा है। -8 × 1/3% ऑफ टी ऑफ टी प्लस 12 × 1/2% ऑफ सी, 12 × 1/2% ऑफ चेयर इज इक्वल टू 0। देन ही नाइदर गेन और नो लॉसेज। यहाँ पर इसे 25 रुपये मिल रहे थे तो यहाँ पर इक्वेशन में 25 आ गया, यहाँ पर इसे कुछ नहीं मिल रहा तो 0 आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन इसने कैसे सॉल्व कर रखी है? और 25/t - 25/3c इज इक्वल टू 2500। 25, अच्छा इक्वेशन ही सॉल्व कर दी इसने, ठीक हो गया। और -25/3t प्लस 25/2c इज इक्वल टू ये हो गया। अच्छा इक्वेशन सॉल्व कर दी फिर इसने, ठीक है। t इज इक्वल टू 360 आ गया, सही है। ये तो हो सकता है इजी क्वेश्चन था इसका, मतलब यार यहाँ पे साल ने एक क्वेश्चन गलत कर रखा था ना, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। खाली क्वेश्चन बनाने की देर है। 12 × 1/2% ऑफ टी -8 × 1/3% ऑफ सी इज इक्वल टू 25 एंड -8 × 1/3% ऑफ टी प्लस 12 × 1/2% ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेडर हैज़ अ वेइंग मशीन वेइंग बैलेंस दैट शोज 1.200 ग्राम फॉर अ किलोग्राम। मतलब अ ट्रेडर हैज़ अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1200 ग्राम फॉर अ किलोग्राम। अच्छा मतलब यहाँ पर ही फर्दर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 10% देन द नेट प्रॉफिट परसेंटेज। अ ट्रेडर वेइंग बैलेंस दैट, क्या है यार ये 19 वाला क्या कह रहा है? द ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल 1200 किलो बट सेल्स ओनली 1000 किलो। मतलब वेइंग बैलेंस दैट शोज 1200 ग्राम फॉर अ किलोग्राम, मतलब बेच रहा है 1200 दिखा रहा है बट सेल ओनली 1000। प्रोफेसर टू सेल 1200 किलो बट सेल ओनली 1000 किलो, सो प्रॉफिट परसेंटेज भी 20%। ही फर्दर मार्क्स प्रॉफिट परसेंट भी 20%, मार्कअप इज इक्वल टू 10%, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 + 20 + 10 × 20/100 32। भाई ये समझ में ना आया मेरे को, इसको टेक रॉन्ग कर दो भाई। CGL टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है, अगर ये हमने कर दिया फिर तो मज़े ही हैं हमारे। 10% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट इन सक्सेशन इज इक्वलेंट टू टोटल डिस्काउंट ऑफ, कर सकते हो क्या इसको?
बिना देखे। 1 माइनस क्या फॉर्मूला था वो, A%/100। A% मतलब 1 माइनस A%/100, 1 माइनस 20/100, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 2/10, 10 में से 9/10 इंटू 10, 8/10, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। 9 सिंगे 54/50। ये तो नहीं हो रहा भाई मेरे से, ये नहीं होगा भाई। क्या कह रहा है, कैसे करेंगे इसको 20 वाला? ना यार सही है। सक्सेसिव डिस्कवरी यार, शिट यार, कराए, ये करा है भाई सारा। ये देखो सिंगल डिस्काउंट में ऐसे होगा यार। ये क्वेश्चन भी करा था हमने फॉर द सिंगल डिस्काउंट का, तो यही होगा पेपर में लग रहा है मेरे को। सिंगल डिस्काउंट का कैसे होगा, x + y + xy/100, दोनों में वैल्यू रखनी है, 28% आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन करेंगे आ जाएगा। ठीक है, टीयर फर्स्ट 2015 का एक क्वेश्चन और टकराया हमें। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज 720। मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉच भी 720। ठीक है, अ मैन बॉट द सेम फॉर 550.80 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग 10%, द सेकंड डिस्काउंट। अच्छा, सेकंड डिस्काउंट वही आ गया यार, ये क्वेश्चन अभी करा था। दूसरा डिस्काउंट पूछा है जो इसने। अब दूसरा डिस्काउंट पता करने के लिए मार्क्ड प्राइस कह रहा है, ये मार्क्ड प्राइस है 720 इज इक्वल टू bought the same for 550.80 इंटू 1 माइनस D1 क्या दे रखा है 10%, 10/100 इंटू 1 माइनस D2/100। भाई इक्वेशन बना ली मैंने, इक्वेशन बना ली भाई। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये हटा दो। 720 इज इक्वल टू 550.80 इंटू 9/10 इंटू 1 माइनस D2/100। ठीक है बड़े भाई, अब अगर मैं इसको इससे इंटू करता हूँ तो यहाँ पर मेरा 0 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आएगा, ये इससे कट जाएगा। अब मैं 550.8 को 9 से इंटू कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, या मैं 9 को यहाँ भेज दूँ, 9 को यहाँ भेज दूँगा तो मेरा 80 बन जाएगा। अब मेरा 550.80, 80 यहाँ आ गया, 1 माइनस D2/100। ठीक है, ये मैं इसको 80 का यहाँ से ये हटा के, ये मैं इसको यहाँ पर 0 कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसको हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, 8 इज इक्वल टू 558 इंटू 1 माइनस D2/100। ठीक है, ये लेंदी नहीं हो रहा है, बहुत लेंदी हो रहा है। तो मुझे खाली D2 निकालना है ना, अगर मैं खाली यहाँ पर से D2 निकालना चाहूँ तो 100 माइनस D2/100, 5558 इज इक्वल टू 8000। अब मेरा ये 100 भी बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, 5558/100 इंटू 100 माइनस D2, 8000। अब ये से ये इंटू होगा, 5558 इंटू 10⁻² माइनस 5558 D2/100 इंटू 8000। अब ये मैं 8 इंटू 10⁻6 बना सकता हूँ, 5558 इंटू 10⁻²। ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ प्लस में भेज देता हूँ, 5558, ये हमारा D2 बच गया, ये 10⁻³ बच गया। ठीक है, 5564 इज इक्वल टू 5558, ये हमारा यहाँ पे भी 10⁻³ बचा ही है। ठीक है, D2 लेंदी हो गई है बहुत, इसका मतलब क्वेश्चन कुछ और बनेगी इसमें, देख लेते हैं। 22वें का क्या कह रहा है, 22वें का आ गई,
22वें का नहीं यार, 21वें का है, 21वें का। अबे 55 क्या है ये, 550 है ये, क्या कर ये, अबे यार मैंने 555 ले दिया यार। अबे यार सही कर रहा था मैं, सही कर रहा था देख, 100 माइनस एक्स सही कर रहा था, 100 माइनस एक्स, 90% निकाल दिया था, 90% ऑफ 720, 90% ऑफ 720 कह रहा है यार ये, 90% ऑफ 720। मार्क प्राइस क्या है इसमें, मार्क्ड प्राइस क्या है, मतलब मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉच 720 है भाई, मार्क्ड प्राइस तो ये है, तो इंटू कैसे होगा इसमें, अभी कैसे करा था हमने यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस से इंटू होता है क्या, ले अरे यार लिस्ट प्राइस से इंटू होता है, 720 से इंटू होगा यहाँ, मतलब सही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला करते हैं। अ डीलर फिक्स्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40%। एक डीलर ने अपने आर्टिकल की जो प्राइस है वो 40 फिक्स्ड कर रखी है। अ डीलर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं कोई 100 रुपये का आर्टिकल 100 रुपये की टी शर्ट बना रहा हूँ, तो मैंने अपना मुनाफा 40% पहले से सेट कर रखा है, 40% ज़्यादा में, माना कि 100 रुपये की मैं शर्ट बना रहा हूँ, तो मैंने 140 रुपये पहले सेट कर रखे हैं अपने, ठीक है, कि मैं 140 में ही बेचूंगा। वाइल सेलिंग इट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब मैंने 140 में 20% का मुनाफा दे दिया कस्टमर को, ठीक है, 2 7 जा 2 5 जा 5 4 जा, मतलब 28 रुपये का मुनाफा दे रहा हूँ। 140 में 28 रुपये का मुनाफा दे दिया, तो मतलब 168 रुपये की टी शर्ट हो गई। अब नहीं यार, ये माइनस करूँगा ना इसको, सॉरी, 140 में से 28 को मैंने 10 में से हट दिया, तो 112 रुपये की टी शर्ट हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20% एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 48 रुपये, 48 रुपये का है प्रॉफिट बना रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी आर्टिकल की, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, CGL Tier 2 का क्वेश्चन है भाई। द कॉस्ट डिस्काउंट दे रखा है इसने 20% का, मतलब इसको 112 रुपये की पड़ गई। अब ये कह रहा है एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 48 रुपये, 48 रुपये का मुनाफा भी कम बना रहा है। 112 में 48 अगर जोड़ूंगा 160 रुपये बन गए मेरे, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 160 का मतलब 160, 160, 48 रहेगा मुनाफा, 112 में कैसे कर रखा है इसने, अड़तालीस तो मैंने निकाल दिया था, 48 तो मैंने निकाल दिया है। 48 कैसे निकाला मैंने, अभी तो निकाला था, अभी तो निकाला। 48 कैसे निकाला भाई मैंने, 112 यहाँ करा था, अच्छा 48 रुपये है वो, 48 रुपये है, ठीक है। तो क्या कर रखा है इसने, कैसे सॉल्व कर रखा है, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, 100x, अरे फिर वही फॉर्मूला लग गया, 1 माइनस वाला, 1 माइनस 1 प्लस 40% का मुनाफा, 40% ना, 40 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 20 रुपये माइनस हो गए, ठीक है। 100x मतलब कॉस्ट प्राइस की हो गई, 100x इंटू 100 प्लस 40 जो ये ऊपर बेच रहा है माल में, 1 प्लस करो यार इसको तब समझ आएगा, अच्छा 100 प्लस, हाँ 1 प्लस सही है, इंटू 1 माइनस करो क्योंकि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का लॉस हो रहा है इसको, माइनस 100x, 100x तो फॉर्मूला ही होता है, टोटल आ जाएगा हमारा 400 रुपये, ठीक है भाई। 15 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, याद भी करते हुए चलना इनको। दो और करते हैं। आर्टिकल्स आर मार्क्ड एट अ प्राइस विच गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%।
आफ्टर अलाइंग द, इसमें से आंसर इसका डी है, ए में से एक होगा। 23 का क्या है, 23 का है 10%, ये ठीक है। आर्टिकल्स आर मार्क्ड एट अ प्राइस विच गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। आफ्टर अलाइंग अ सर्टेन डिस्काउंट द प्रॉफिट रिड्यूसेस द 12 इंटू 1/2%। मतलब प्रॉफिट इसका घट जाता है जब ये 25% का मुनाफा कमा रहा है किसी आर्टिकल में। तो इसका अच्छा हाँ डिस्काउंट भी दे रहा होगा फिर तो डिस्काउंट कितना परसेंटेज दे रहा है। मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी 100x, मार्क्ड प्राइस भी वो 125 मान ली इसने, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 112.5, 112.5 आफ्टर अलाउइंग सम डिस्काउंट इंटू एक्स, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 112.5x अपॉन 125x, क्योंकि 25% ये ऊपर कमा रहा है, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका 10%। मतलब इसको इसने 12 इंटू 24 25 25/2, 25/2% का मतलब क्या हो गया, 25/2 50 1250 5 या 25, हाँ 1250 मतलब इसने क्या ले रखा है यहाँ पर, 1250 में से 125 ले रखा है, 25x, ठीक है। एक बार ये वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं। राम सोल्ड 2 हॉर्सेज एट द सेम प्राइस, इन वन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड इन अनदर हैंड ही गेट अ लॉस ऑफ 10%, देन राम गेट्स। राम ने 2 घोड़े सेम प्राइस में बेचे, एक में उसने 10% का मुनाफा कमाया, एक में उसने 10% का लॉस कमाया। तो राम को माना कि उस 2 घोड़ों की कीमत 100 रुपये थी, 100 ही माननी पड़ेगी। 10% का प्रॉफिट कमाया एक में, मतलब 110 एक में कमाए, 90 रुपये एक में, टोटल में कितने का लॉस हुआ इसको, 190, 20 रुपये का, 2% का 20 का ही तो हुआ, 20 का, लेकिन लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ इसे, 110 90 20 का लॉस, मतलब 2% लॉस। 25वें का सी है आंसर, 25वें का डी। लॉस ऑफ 10 का स्क्वायर अपॉन 100% इज इक्वल टू 1% लॉस, 1% का लॉस हुआ, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, फॉर ईच आर्टिकल देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। अच्छा यार आज बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।